अरे कृष्ण, कृष्ण, यस सर। कृष्ण पेपर नहीं दिया आज? सर वो बीएमसी की क्लास थी आज। अच्छा, चलो वो देख लियो तू नाइट में एक बार, है ना? आंसर ले लियो मेरे से एक बार। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखना है इसका। ये तीन चार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी शायद दो ही हो पाएंगे, क्वेश्चन नोट करना ढंग से। पी नॉट ए दे रखा है, दो लिक्विड है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। सही ना, दो लिक्विड्स हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, पी नॉट ए दे रखा है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना, मैं क्वेश्चन रब करूंगा उसके बाद। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना ढंग से। पी नॉट ए दे रखा है 300 mm, पी नॉट बी दे रखा है 800 mm। सर पी नॉट ए दे एक क्वेश्चन में डाउट था आज टेस्ट का। मेरे से भी क्लास के बाद पूछ लिया तो। सर वो इसी का है जो आपने एक बताया था ना कि फिल्ट्रेट का प्रेशर कैसे निकालते हो, वो डाउट है। डिस्टिलेट वाला। हाँ। हाँ तो एक बार ये क्वेश्चन कर ले, तेरे को क्लियर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है सर। पी नॉट ए इक्वल टू 300 mm, पी नॉट बी दे रखा है 800 mm। टेम्परेचर टी पे, टेम्परेचर टी पे a liquid solution of A and B for which mole fraction of A is 0.6। लिक्विड सॉल्यूशन है ए और बी की, फॉर विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.6, contained in a cylinder closed by a piston, is contained in a cylinder closed by a piston on which pressure can be varied, on which pressure can be varied। पिस्टन पे प्रेशर को वेरी कर सकते हैं पूरा सब लोग। on which pressure can be varied, the solution is slowly vaporized at temperature T, slow solution is slowly vaporized at temperature T, पूरा हम लोग। vaporized at temperature T by decreasing the applied pressure, by decreasing the applied pressure, starting with a pressure of about 1 atmosphere। अब तुम्हें निकालना क्या है, कैलकुलेट प्रेशर, कैलकुलेट pressure at which first bubble of vapor is formed। is formed, the composition of vapor in bubble, सी पार्ट है, the composition of the last droplet, the pressure when only last droplet of liquid remains, of liquid remains। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। सोच समझ के ढंग से करना है इसको।
सर स्टार्टिंग विद के बाद क्या लिखना है? आरसी मैंने बोला था ना, क्वेश्चन लिख लेना पूरा। नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में कौन सा कह रहे हो? जस्ट फोर्थ लाइन है, सॉरी फिफ्थ लाइन, स्टार्टिंग विद वन। स्टार्टिंग विद 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से जो पिस्टन ओके पे लगा हुआ है। हो गया सर। और किसी से हुआ है? गर्भ कैलकुलेशन कर ली है पूरी? यस सर। अभी रुक जाओ, अगर 2 मिनट।
हाँ ट्राई कर लिया तुमने अब? कृष्ण, कृष्ण ट्राई कर लिया कि नहीं क्वेश्चन? क्रिश, नवीन, यस सर। कर लिया क्रिश कि नहीं? यस सर। चलो एक बार देखते हैं आंसर। एक बार अगर तू आंसर बोल जरा, क्या क्या आंसर है? सर पहले का तो वो 500 mm, हाँ, और फिर कंपोजिशन ऑफ वो वेपर वाले का 9/25, 16/25। 16/25 और 9/25। हाँ, और फिर जो ये कंपोजिशन और लास्ट ड्रॉपलेट है वो 4/5 और 1/5। 4/5, 1/5, यानी 0.8 और 0.2 लिख दूं ना? 0.8, 0.2, हाँ, और लास्ट वाले का 400 mm। लास्ट वाले का 400 mm। किसी और ने निकाले आंसर ये? अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। मैं एक बार अब तुम्हें बता रहा हूँ, 4 पार्ट तुम्हें पता होने पहले चाहिए। तो मैं ऊपर सही का है। पार्ट थोड़ा रब कर रहा हूँ। हाँ, बोलना किसी को? सर पहले तो सही है, मतलब यही है। पहले तो यही है। चलो अब एक बार देख लेंगे। देखो, इसको डायग्रामेटिकली भी समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका पूरा। ये क्वेश्चन कंप्रेहेंशन की फॉर्म में आईआईटी एडवांस में आ सकता है आसानी से। देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे ये वेसल है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है ऊपर। यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, और इसके ऊपर लगा रखा है पिस्टन एक। इस तरह से मान लो ये पिस्टन लगा रखा है। इस पिस्टन को जैसे ही प्रेशर हम डिक्रीज करें, अभी प्रेशर मैक्सिमम है, पूरा लिक्विड को टच कर रहा है पिस्टन। अभी प्रेशर मैक्सिमम है, जब यहाँ पे बिल्कुल टच कर रहा है लिक्विड को तो कोई वेपर नहीं बनेगा। अब जैसे ही मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, मैं पिस्टन को जैसे ही ऊपर लेके जाऊंगा, यही चीज सोचनी है बस। ये लिक्विड, मैं यहां से पिस्टन को ऊपर ले जा रहा हूं, पिस्टन ऊपर ले गए तो ये वेपर बन गए, ये वेपर बनना स्टार्ट हो गए। और लेके जाएंगे ऊपर, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और वेपर्स बनेंगे। इंस्टेंट ऐसा भी आएगा, पिस्टन को लास्ट तक ले गए हम, लास्ट तक ले गए, तो हो सकता है सब कुछ वेपर्स बन जाए और एक ही लिक्विड ड्रॉप ले जाए। सही ना? एक ही लिक्विड ड्रॉप रह जाए इस तरीके से, ये लिक्विड ड्रॉप रह गए नीचे एक, और ऊपर सारा क्या आ जाए? वेपर्स आ जाए। सही ना? ऊपर सारे क्या आ जाएंगे? वेपर्स आ जाएंगे इस तरीके से, ये वेपर्स आ गए, और नीचे एक ही लिक्विड ड्रॉप रह गई, पिस्टन जब ऊपर रह जाएगा। मतलब कंडीशन में बता रहा हूं कि इस तरह से होगा ये। अब पहला केस जब है, इसे बोला प्रेशर एट विच फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म। पहला बबल बने सिर्फ, पिस्टन, ये पिस्टन है, इसको ऊपर ले गए, पहला बना, यहां बन गया पहला, इतना ऊपर ले गए पहला वेपर बन गया। अगर एक वेपर बनेगा तो क्या प्रेशर पे कोई फर्क पड़ना है? एक्स से अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही रहेगा कि नहीं? जो था वही रहेगा कि नहीं? और एक्स भी 0.4 रहेगा, तो पी टोटल सेम रहेगा। 0.6 इंटू पी ए कितना था? पी नॉट ए कितना दे रखा था? 300 300। प्लस 0.4 इंटू 800, ये प्रेशर आ जाएगा। गर्व यही निकाला ना? यस सर, ये 500। ये 500 आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस है द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन द बबल। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन द बबल, जो वेपर बना ना ये, इसका कंपोजिशन क्या होगा? हर एक इंस्टेंट पे जब तुम पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ध्यान रखना। उस इंस्टेंट पे इतना पिस्टन ऊपर लेके गए, 3 वेपर बने, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो अब मेरे को निकालना है इस बबल के अंदर क्या कंपोजिशन है, इस बबल के अंदर क्या। तो तुम चाहो
तो सेकंड पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट हटा रहा हूं यहाँ से। तुम चाहो तो सेकंड पार्ट को वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी से निकाल सकते हो, समझ गए कि नहीं? ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को पी ए बाई पी से निकाल सकते हो, निकल जाएगा इससे कि नहीं? पी ए की वैल्यू ये Yes, sir. रही 0.6 इंटू 300 180 डिवाइडेड बाय टोटल 500, टोटल 500 180 बाय 500, ये कैंसिल 18 बाय 50 9 बाय 25 वाई ये आ जाएगा और 16 बाय 25 वाई भी क्या क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं? ये 9 बाय Yes. 25 16 बाय 25। और इससे नहीं समझ आ रहा तो क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, वाई ए अपॉन में 1 माइनस वाई ए, ये डेरिवेशन कराई हुई मैंने इसकी, एक मोल फ्रैक्शन लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से वेपर्स का मोल फ्रैक्शन, एक्स से अपॉन में 1 माइनस एक्स से इनटू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। क्या समझ आ गए? एक्स से Yes, पता है sir. तुम्हें, पी नॉट ए पी नॉट बी पता है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी कि इससे भी निकल जाएगा, ये भी एक तरीका निकाल लेगा। सेकंड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट, द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट, जो लास्ट ड्रॉपलेट बची है नीचे दिख रहा है ना ये, इसका कंपोजिशन क्या होगा? तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका, जब लास्ट ड्रॉपलेट बची है यानी सारा का सारा लिक्विड जो था यहाँ पे वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? वेपर्स के अंदर, सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो वाई ए हो जाएगा 0.6, वाई बी हो जाएगा 0.4। अब ये हो गया। अब तुम्हें इस ड्रॉपलेट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अब फिर अप्लाई कर दो फॉर्मूला कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट के लिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वाई ए अपॉन में 1 माइनस वाई ए इक्वल टू एक्स से अपॉन में 1 माइनस एक्स से इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? वाई ए कितना है? Yes. 0.6, वाई बी 0.4, एक्स से और एक्स बी तुम्हें निकालने हैं, एक्स से अपॉन में 1 माइनस एक्स से इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी यानी 300 बाई 3 by 800, 8. Yes. 300 बाई 800। तो इससे तुम एक्स से और 1 माइनस एक्स से निकाल लो, एक्स से निकालोगे उससे एक्स भी निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? Yes. Yes, sir. तो ये आ गया यहाँ से। और उसके बाद क्या करेंगे, क्या निकालना है? द प्रेशर व्हेन ओनली लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेन्स, लास्ट ड्रॉपलेट का मोल फ्रैक्शन तुम निकाल लोगे यहाँ से, वो कितना आ गया? 0.8 और 0.2। लास्ट ड्रॉपलेट का मोल फ्रैक्शन जब आ गया तो प्रेशर होगा 0.8 इंटू 300 प्लस 0.2 इंटू 800. 800। ये ध्यान क्लियर हुआ कि नहीं? ये Yes, sir. पूरा अगर वैसे ही किया पूरा क्वेश्चन, Yes, sir. ये समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो वो चीज से करना क्वेश्चन, जब सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में, तो यहाँ जो वाई ए है वो कितना हो जाएगा? 0.6, वाई बी कितना हो जाएगा? 0.4। उससे निकालेंगे आसानी से, थर्ड पार्ट जो किया मैंने अभी। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर अगर मैंने ये समझ आ पार्ट्स गया में तो बाकी निकालने के क्या बोला था? सर दोबारा पार्ट्स में बोल। लिखा क्या था कि एग्जैक्ट क्या निकालना है? सर पार्ट्स में लिखा क्या था, एग्जैक्ट निकालना क्या है? मतलब क्या जो हमने एक्स और एक्स निकाला वो? कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट। ओके ओके सर। ये तो बहुत कम बच्चों को समझ आया। गर्व, शिवम, कृष्ण, निष्ठा, चित्राक्ष, प्रियंका, कीर्ति, आयुष, नवीन, सिद्धार्थ, आर्शी, कृष, हिमांग, चेतन, हितेश, कृष्णवर, अर्पित, वैभव। मानसी को नहीं समझ आया। और बच्चों चलो कुछ ट्राई करो उस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर समझना चाहिए। ये निकला किसी और से नहीं निकला, गर्भ सिंगल गिरा हुआ? नहीं निकला। चलो एक क्वेश्चन और है, वो बहुत ही बेटर लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो। चलो एक क्वेश्चन
एक काम करते हैं, अभी तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। ये एक क्वेश्चन कर लो जो जेई ने पूछा था, ठीक है, जेई ने पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को निकाल लो। ये इजी क्वेश्चन है। ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं फॉर विच, फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। टू सॉल्यूशंस, टू सच सॉल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये वैसे डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो सॉल्यूशंस लिए हैं जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, एक में, दूसरे में 0.5 है, दूसरे में 0.5 है। ए की मोल फ्रैक्शन है ये, और बोला two such solutions with 0.25 and 0.5 mole fractions of A have total vapor pressure, have total vapor pressure इधर 0.3 बार और इधर टोटल प्रेशर 0.4 बार है, 0.4 बार। कैलकुलेट पी नॉट बी। देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में एडवांस में, तो ये तो कोई बता देगा आंसर इसका, बोलेंगे जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। सर 0.2 आ रहा है। 0.2 पी नॉट बी। हाँ बार। चलो दो इक्वेशन बन गई होंगी सबकी। टोटल टोटल प्रेशर है 0.3 बार, 0.3 बार 0.25 है एक्स से, पी नॉट ए प्लस 0.75 पी नॉट बी, यही किया है यस सर। Yes, sir. इक्वेशन। 0.4 बार है टोटल प्रेशर, 0.5 पी नॉट ए प्लस 0.5 पी नॉट बी, यही किया है। दो इक्वेशन, दो नोन। यस सर। Yes, sir. सही है, तो पी नॉट बी कितना आ गया? 0.2 बार। 0.2 बार। सही होगा, इजी क्वेश्चन है, सबने निकाल लिया ना ये तो। दो इक्वेशन, दो नोन। Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन 2022 का एडवांस का ही, इसको ये थोड़ा सा सही है उससे। aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt, 0.1 mole of salt in 1.8 kg of H2O at 35 degrees Celsius. At 35 degrees Celsius, the salt remains 90% dissolved in the solution. नाइन्टी परसेंट डिसोसिएट हो गई, सही, 90% डिसोसिएट कर गई है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 59.724 mm. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 60 mm. कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्ट। नंबर ऑफ आयंस, 2 मिनट का टाइम है सिर्फ। नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्ट। ये 2022 का क्वेश्चन है एडवांस का। नेक्स्ट टाइम भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पहला क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत अच्छे लेवल का है ना। तो अभी तो ये इसका आंसर निकाल दो जल्दी से, देखो किसने निकलता है।
सर 5 आ रहा है। एग्जैक्ट है अगर? हाँ सर, मतलब लगभग एग्जैक्ट कह सकते हैं। और किसी ने निकाला है? आंसर निकालोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे। कर कैलकुलेशन ढंग से की है ना पूरी? सर वो मतलब वो जो नीचे IN2 आता है उसको नेग्लिजिबल माना है, अच्छा, क्योंकि मतलब चलो वो तो साइड पता में लग जाएगा 100 है ना नहीं, उसके साइड में हाँ 100 पी है नॉट। ना। हाँ हाँ हाँ, वो पता लग जाएगा पी नॉट माइनस पी एस से। देखो इधर फॉर्मूला लगेगा इसका, पी नॉट माइनस पी एस। ये वैभव आंसर नहीं निकाला इसका? आई एक्स सर वैल्यू निकाल लिया, सॉल्व निकाल कर रहा लिया, था यही आ बस। गया। हाँ, आई एक्सोल्यूट आएगा, ये आई एक्सोल्यूट होता है। अब कैलकुलेशन को थोड़ा अगर इजी करना है या फिर एग्जैक्ट करना है तो तुम्हें याद होगा मैंने फॉर्मूला ये भी डिराइव कराया हुआ साथ में, पी नॉट माइनस पी एस वन में पी एस। बोर्ड में अप्लाई मत करना, ध्यान रखना। इक्वल टू आई एन टू बाय एन वन। ध्यान आ गया फॉर्मूला कि नहीं है? सर इससे थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मतलब इससे वो नीचे वो आएगा ना PS, तो वो अजीब सा है। हाँ चलो, कुछ एग्जैक्ट तो है, गर्भ कैलकुलेशन तो उसमें भी रहेगी, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन नहीं रहेगी उसमें। सर नहीं, फिर उसमें वो एक पार्ट नेग्लिजिबल मान देना तो सही हो जाए। अच्छा, तुमने नेगलिजिबल मान के किया है, अच्छा सही है। मतलब उसको चलो नेग्लिजिबल ये मान के एग्जैक्ट 0.5, एग्जैक्ट 5 आ रहा है आंसर। चलो 60 माइनस पी एस 59.724 डिवाइड बाय पी एस है। वैसे फॉर्मूले में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन में 59.724 इज इक्वल टू आई एन टू बाय एन वन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल ऑफ द सॉल्ट कितने वाटर के अंदर है? वाटर का वेट दे रखा था ना, 1.8 100 केजी दिया था। 100 मोल। 1.8 केजी, 1.8 केजी यानी 1800 डिवाइड बाय 18 यानी 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो दिख ही रहा है, तो नगली वाला पार्ट सही कर रहा है, उससे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये आई इंटू 10 के माइनस 3 आ जाएगा। सर अब यहाँ एक से ही आई की बात है, वैल्यू, अब नीचे वाले को 60 मान। हाँ 60 का मान लो। तो इससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 4.6। चलो 4.6 आ गई। और अब जैसे अगर मैंने इसको किया 4.61 आ जाए, हो सकता है ना, 4.61 या 4.62। समझा कि नहीं है? यस सर। तो आई ये आ गया। अब सॉल्ट को कोई भी सॉल्ट मान लिया मैंने ए, ये n पार्टिकल दे रहा है, n पार्टिकल दे रहा है सॉल्ट के, एन बी मान लो कुछ भी, है ना, ए से एन बी। वन में से अल्फा जाएगा, एन अल्फा बनेगा सॉल्ट का। तो आई क्या आ जाएगा? वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाय वन। आई की वैल्यू है 4.6, दिस इज इक्वल टू वन। अल्फा कितना है? 0.9। अल्फा 0.9 है तो कितना आ जाएगा? 0.1 प्लस एन इंटू 0.9 प्लस एन इंटू 0.9, तो ये आ गया 4.5। हाँ ये तो एग्जैक्ट आ गया इससे, एन की वैल्यू 5 आ गई, यानी 5 आयंस मिलेंगे पर पर यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये एन की वैल्यू 5 आई है, यानी 5 आयंस मिलेंगे पर यूनिट ऑफ सॉल्ट। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये किसी और ने निकाला था आंसर इसका? देखो अब ये 2022 का एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसे 7-8 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसी टाइप के। बस यही करना है, सॉल्यूशन का यहीं से कंसेप्ट बनेगा जिसने कर रखा है। 7-8 क्वेश्चन और होंगे, और ऐसे कुछ छोटे क्वेश्चन भी जो एडवांस में आए हुए हैं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन इजी लगे बस। तो 3 क्वेश्चन कराए, तीनों को प्रैक्टिस कर लेना, और आज का जो पेपर लिया है मैंने उसको बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। उसको बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना, सॉल्यूशन के क्वेश्चन उसमें बेटर थे, सही ना, जो आने लायक है एडवांस के अंदर, तो उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। किसी ने किया दोबारा प्रैक्टिस? मैंने कहा था वो ग्रुप पे पीडीएफ भेज देना उसको एक बार। Yes, दोनों sir. चैप्टर हाँ दोनों के दोनों टेस्ट, सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉल्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों सॉल्व करके लाने हैं मंडे को। वो जरूर कर लेना उसको ढंग से।